जो जिद्दी है वही जीतेगा। रोना मत किसी के छोड़ जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद ही मिलने आए बार बार नए बहाने से। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी फितरत ही गलत होती है, जिनकी सोच गंदी होती है, जिनकी सोच में दुष्ट प्रवृत्ति का नेचर होता है। वो ना चाहते हुए भी कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा आघात पहुंचता है। मनुष्य को एक ऐसी आदत है जो उसे त्याग देनी चाहिए, नहीं तो उसे पूरी जिंदगी पछतावा होता है। कौन सी वो आदत है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे, मुझे पता है आप भूल जाओगे, इसलिए लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, पूरा देखना। अभिमन्यु नाम का एक लड़का था दोस्तों, उसकी लाइफ एक स्मॉल टाउन में वो पैदा हुआ था और लाइफ बहुत सिंपल थी। उसके डैड नहीं थे और उसकी मॉम पापड़ और अचार का काम करती थी। दोस्तों, छोटा सा घर का ही काम था, घर में ही पापड़ बना के वो साइकिल पे बेचने जाया करता था। दोस्तों, घर के पास ही एक लड़की रहती थी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसे अपना समझता था। उसका नाम करिश्मा था। करिश्मा से वो बचपन में ही सोच चुका था कि मैं इसी से शादी करूंगा, इसी के साथ रहूंगा, जीऊंगा तो इसी के साथ और जिंदगी छोड़ूंगा तो इसके साथ। करिश्मा स्टार्टिंग से उसे पसंद करती थी, मगर करिश्मा का सपना था कि मैं मुंबई जाऊं। वो हमेशा अभिमन्यु से बोलती थी, मेरे को मुंबई जाना है, मैं मुंबई में एयर होस्टेस बनूंगी, यानी फ्लाइट में उड़ूंगी। मेरी ये धरती मेरे लिए बनी नहीं है, मैं तो उड़ने के लिए बनी हूं। अभिमन्यु उसको बोलता था, मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, बचपन का प्यार धीरे धीरे बड़ा होता गया, जवानी हुई, कॉलेज गए, स्कूल भी पार हो गया, सब कुछ हो गया। अब बात आई जुदाई की। अभिमन्यु के लिए बहुत मुश्किल था, मगर उसने कहा, ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे मैं रोकूंगा नहीं, तुम्हारा करियर है, तुम्हें जो करना है तुम करो यार, करो, मैं मुंबई तुमसे मिलने आऊंगा, डोंट वरी। मुंबई करिश्मा चली गई और एयर होस्टेस बन भी गई। उसकी हाइट लंबी थी, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई एयर होस्टेस बनने में। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो एयर होस्टेस बन गई। अब जैसे ही वो मुंबई गई थी, उसके कुछ टाइम बाद ही वो थोड़ी बदल सी गई, उसके पास टाइम कम रहने लगा। अभिमन्यु को कई बार बोल चुकी थी, तुम छोटे शहर के हो यार, तुम्हें क्या पता बड़े शहर में कितना मुश्किल होता है रहना, यहाँ खाना इतना महंगा है, यहाँ रहना इतना महंगा है, ये मुंबई है, यहाँ बहुत फास्ट दुनिया चलती है, लोग सोते नहीं है, यहाँ पर लोग सोते नहीं है, तुम्हारे छोटे शहर जैसा नहीं है, ये वो तंबाकू की गोली जितना छोटा शहर है तुम्हारा छोटा सा बिजनेस पापड़ का, तुम्हें क्या पता यार, यहाँ पे लाइफ बहुत डिफरेंट है। अभिमन्यु भी सोचने लगा कि उसकी लाइफ बहुत छोटी शहर की है। अभिमन्यु चाहता था जिंदगी में कुछ करना, मगर उसे अपनी मॉम का छोटा सा बिजनेस संभालना था, पापड़ और अचार का। वो संभाल रहा था अच्छा खासा। कुछ टाइम बाद अभिमन्यु ने अपनी मम्मी को बोला कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, मेरे को करिश्मा से मिलना है। उसने सोचा मैं सरप्राइज दूंगा, और वो पहुंच गया। उसके पास एड्रेस था, जिस एड्रेस में वो गया उसे पता लगा वो एक लड़के के साथ रहती है। ये बात उसने उसको कभी नहीं बताई थी करिश्मा ने। अभिमन्यु को लगा मे बी फ्रेंड हो, पता लगा वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। उसको पता लगा कि वो साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ये बात करिश्मा ने उससे हमेशा छुपा के रखी। अभिमन्यु ने उसे नहीं बताया कि मैं मुंबई में हूं। अभिमन्यु चुपचाप उसे देखता रहा। उसने देखा कि वो दिन रात उसी के साथ रहती है। एक हफ्ते में उसने देखा वो उसका मूवी देखने भी जाती है, रात को पार्टी जाती है, और उनका लाइफस्टाइल ही बहुत डिफरेंट है। वो अभिमन्यु को हमेशा बोलती थी कि मैं सारा टाइम घर पे रहती हूँ। हर बात पे वो अभिमन्यु को झूठ ही बोलती थी। अभिमन्यु को जो कुछ भी पता था वो सब झूठ था। जो भी करिश्मा द्वारा बताया गया वो सब का सब झूठ था। अभिमन्यु वहां से वापस आ गया। अब अभिमन्यु ने सोच लिया था कि जिंदगी में कुछ करना है, कुछ तो बनना है। ये जो बड़े शहर के अपने आप को समझ रहे हैं, इन्हें दिखाना है कि मैं भी कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। उसने अपने पापड़ का काम डबल करना शुरू करा, अचार में वैरायटी लानी शुरू करी, छोटे छोटे नूडल्स बना के पैकेट बेचने शुरू करे। बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा, होम कम्युनिटी और धीरे धीरे ब्रांड बनाकर उसने अपने आप को एक ब्रांड सा बना लिया। आसपास के लोकल एरिया में सब उस यूपी में वो रहता था और खूब लोग उसको खरीदने लगे। धीरे धीरे बिजनेस और बढ़ने लगा। और एक दिन आया ऐसा, अब वो ब्रांड बन चुका था। अब उसका ब्रांड से बिकता था, ज्यादा बड़ा ब्रांड नहीं बना था, बट छोटा ब्रांड ही बना था, बट बन गया था। पापड़ उसके दबा के बिकने लगे, खूब सारा मुनाफा होने लगा। उसने करिश्मा से बात करनी बंद कर दी थी। उसने सोच लिया था मैं कुछ बड़े शहर का बन जाऊंगा, तभी उसी दिन तुझसे बात करूंगा, उसी दिन तेरे साथ रहूंगा।
क्योंकि करिश्मा को मुंबई में रहने की आदत लगी थी, वो मुंबई में ही रही। अब धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को डबल ट्रिपल करा, खूब सारा पैसा कमाया। अभिमन्यु जो सिंपल सा दिखा करता था, जिसको करिश्मा को देख के ज़्यादा खुशी नहीं हुआ करती थी क्योंकि बहुत एवरेज लुकिंग लड़का था, वो ज़्यादा गोरा नहीं था। ये बात करिश्मा कई बार बोलती थी उसे कि तुम इतने गोरे चिट्टे नहीं हो, और आजकल गोरे चिट्टे क्लीन शेव बिना दाढ़ी के लड़के चलते हैं। उस जमाने में बिना दाढ़ी के लड़कों का ज़्यादा ट्रेंड था। सारे हीरो भी बिना दाढ़ी के थे, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सब बिना दाढ़ी के थे। मगर धीरे धीरे वक्त बदला। अभिमन्यु ने थोड़ी सी दाढ़ी ग्रो करी, थोड़ा सा वो डस्की था, दाढ़ी ग्रो करी और वो बहुत बहुत सुंदर दिखने लगा, बहुत हैंडसम लगने लगा। एक रॉ सी मैसी सी उसकी लुक आने लगी। धीरे धीरे पैसा अपने आप ही सुंदरता को बाहर निकाल देता है। जिसकी जेब में पैसा होता है उसके पास अपने आप चीजें और अट्रैक्ट होने लगती हैं। वो और अच्छा दिखने लग गया। मतलब वो जमाना था एक क्लीन शेवन लड़के चला करते थे, अब जमाना आ गया दाढ़ी वाले लड़के चलने लगे। अब धीरे धीरे उसकी लुक्स ऐसी हो गई कि इतनी अट्रैक्टिव दिखने लगा, प्लस पैसा। अब उसके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, सारी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। अब उसने सोच लिया कि मैं मुंबई जाऊंगा, अब मैं भी देखूंगा बड़ा शहर होता कैसा है। अपनी मिट्टी, शहर की मिट्टी थोड़ी सी लेकर वो मुंबई चला गया अपनी मम्मी के साथ। वहां पे अपना बिजनेस को सेट करने लगा। एक दिन उसके ऑफिस में एक इंटरव्यू आया। उसने उसका नाम पढ़ा जॉब के लिए। उसने देखा डेस्क जॉब के लिए एक लड़की का नाम है करिश्मा, और उसको लगा यार ये तो वही लग रही है। फोटो देख के वो तो हिल गया। करिश्मा आई, ऑफिस के अंदर घुसी। करिश्मा ने बोला आपको कहीं देखा देखा सा लग रहा है। अभिमन्यु ने बोला मैं अभिमन्यु हूं। कहती तुम कितने बदल गए, तुम कितने अच्छे दिखते हो यार, इतने सालों से तुम कहाँ थे? अब तो मेरी जॉब पक्की है, मेरे को जॉब मिल गई यार। तुम मेरे को कैसे मिल गए तुम? अभिमन्यु ने पूछा तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, तुम तो एयरोस्टेस से उड़ रही थी। उसने बोला कि मैं अपनी जॉब छोड़ चुकी हूँ, मेरी जॉब छूट गई क्योंकि एयरलाइंस ही बंद हो गई। अब वो एयरलाइंस नहीं उड़ती और दूसरी एयरलाइंस में जॉब नहीं है, इसलिए मैं अब रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर लूंगी तुम्हारी कंपनी में, तुम मेरे को जॉब दे ही दोगे आई एम श्योर। तो वो बहुत खुश होके टेबल पे ऐसे मालकिन की तरह बैठ गई जैसे अभिमन्यु तो उसका बचपन का दोस्त तक भी मना करेगा ही नहीं। अभिमन्यु ने उसे कहा तुम थोड़ा सा सलीके से बैठो, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन हमेशा अलग रहेंगे, तुम्हें जॉब मैं दूंगा। उसने कहा अभिमन्यु मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा क्यों, इतने टाइम में तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का नहीं आया? करिश्मा ने कहा नहीं नहीं, कभी कोई था ही नहीं, पहले तुम अचानक बीच में छोड़ के चले गए। उसने कहा मुझे सब पता है तुम किसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, आज मेरे पास सब कुछ है। वो दौर अलग था जब बिना दाढ़ी के लड़के चला करते थे, क्लीन शेवन लड़के चलते थे चिकने। अब आजकल दाढ़ी वाले लड़के चलने लगे। मेरी लुक पूरी चेंज हो गई, आज वक्त बदल गया। पहले तुमने दिल से झूठ बोला था, तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता था, तुम किसी और के साथ लिव इन में रह रही थी। आज तुम्हारा लालची दिमाग झूठ बोल रहा है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। तुम वो लालची औरत हो जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण में, कभी भी झूठ बोल सकती हो। ये जॉब तुम्हारे लिए ओपन है, मगर कोई स्पेशल प्रेफरेंस, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की मुझसे उम्मीद मत करना। ये जॉब तुम्हें मिल जाएगी, मगर तुम एक आम एम्प्लॉय की तरह काम करोगी। करना है तो करो, नहीं तो गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। ये बोलकर अभिमन्यु ने करिश्मा को साफ साफ बोल दिया कि तुम्हें अगर जॉब करनी है तो करो, नहीं तो जयराम जी की। और अभिमन्यु ने एक और बात बोली, तुझे झूठ बोलना हमने ही सिखाया, तेरी हर बात को सच मानकर। अब तू जा, करनी है कर, नहीं करनी मत कर, मेरे को तेरी कोई जरूरत नहीं है। यू आर गुड फॉर नथिंग। तो तेरी जैसी लालची और झूठी औरत से शादी करने से अच्छा मैं ना ही शादी करूं, ज्यादा अच्छा है। दोस्तों यहीं पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो किसी का सगा नहीं होता। झूठ एक ऐसा दुष्ट काम होता है। जो इंसान झूठ बोलता है उसकी कभी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, उस पर कोई भरोसा नहीं करता, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। कभी भी जिंदगी में झूठ मत बोलिए। जो इंसान झूठ बोलता है उसका कोई उसकी बात पे कभी भी विश्वास नहीं करता। दोस्तों वक्त, हालात बदलते हैं और हालात इंसान। आज जो कमजोर है कल वो ताकतवर बन जाता है। आज जो अच्छा नहीं दिखता, क्लीन शेवन है, कल वो दाढ़ी वाला बन जाएगा। कल फिर से क्लीन शेव का मौसम आ जाएगा। वक्त बदलता रहता है। एक जमाना था जब क्लीन शेवन चलते थे, आज कार्तिक आर्यन चलता है, रणवीर सिंह चलता है, दाढ़ी वाले लड़के चलते हैं। वक्त बदल गया है, ट्रेंड बदल गया है।
वक्त तेजी से बदल रहा है दोस्तों। इस दुनिया में हर चीज तेजी से बदल रही है। एक जमाने में चींटियों को ग्रास हॉपर खा जाता था, मगर जब ग्रास हॉपर मरता है तो उसी को चींटियां खा जाती हैं। वक्त तेजी से बदल रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसको लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।